आज हम बात करते हैं गेहूं की। तो गेहूं की जो एक नई वैरायटी आई है 1270 नंबर, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं और हम मिलाते हैं आपको एचसीयू के डॉक्टर साहब से। तो आइए हम बात करते हैं गेहूं 1270 के बारे में। हम किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए 3 तरह की रिसर्च की जो किस्में हैं निकालते हैं। उनके पास कितना पानी है, कितनी खाद है, कैसी जमीन है, उसके आधारित अगेती बिजाई का मतलब अक्टूबर का आखिरी सप्ताह और नवंबर का पहला सप्ताह। अब कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारे पास तो पानी भी, ट्यूबवेल का साधन पूरे हैं, जमीन भी तकड़ी है, 5-6 पानी लगा सकते हैं और देसी खाद भी डाल सकते हैं, हमें तो कोई ऐसी किस्म दो जो 90-100 मन निकल जाएगी। तो उसके लिए हमने जो एक किस्म है 2021 के अंदर निकाली है, WH 1270 नंबर किस्म। ये सबसे न्यूनतम किस्म है हमारी जो WH 1270 निकाली है। क्या खासियत है इस किस्म की? इस किस्म को आपको अक्टूबर के महीने में बिजाई कर सकते हो। अक्टूबर का आखिरी सप्ताह है, 20 अक्टूबर के बाद कभी भी इसकी बिजाई करो। क्या और किस्में क्यों नहीं बो सकते अक्टूबर के अंदर? अक्टूबर के अंदर अगर दूसरी किस्में बोते हैं तो उनके अंदर हाई टेम्परेचर होता है, तापमान ऊंचा होने की वजह से उसके अंदर आपका जर्मिनेशन, जमाव ठीक नहीं होगा। 80-85% जमाव होना 60-65 में रह जाएगा। फिर उसके बाद फुटाव होता है तो वो फुटाव नहीं होता। लेकिन इसके अंदर जमाव भी ठीक होता है, फुटाव भी ठीक होता है। इसका मतलब अगेती जो गर्मी है बिजाई के समय उसको ये सहन कर जाती है। और इसकी हाइट जो है 100 सेंटीमीटर के आसपास हाइट है। अब इसके लिए आपको क्या करना है? अगेती बिजाई कर दी, 40 किलोग्राम बीज डालना, ज्यादा नहीं डालना। कितना सर? 40 किलोग्राम प्रति एकड़ का बीज डालना है, ज्यादा इसमें बीज नहीं डालना। ज्यादा बीज डालोगे तो गिरने की समस्या रहती है। अब इसके लिए क्या करना है आपको? जो हमारी नॉर्मल जो गेहूं की किस्में हैं उनके अंदर खाद जो है हम डालते हैं 1 कट्टा DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 कट्टे यूरिया ऊपर से डालते हैं। पहले दूसरे पानी में दे देते हैं, 4-5 पानी देते हैं। इसके अंदर क्या करना है ज्यादा पैदावार लेने के लिए? इसकी औसतन उपज तो है 75-76 मन, और अच्छी तरह इसके से मनी जिस तरह हम कह रहे हैं उस तरह करोगे तो ये 90-91 मन तक की निकल जाती है। कैसे निकलेगी वो? उसके लिए 40 किलोग्राम आपने बीज डालना है। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में बिजाई करनी है। 1 कट्टा DAP की बजाय 1.5 कट्टा DAP डालना है। 1 कट्टा यूरिया नीचे डालना है और 2-2.5 कट्टे यूरिया ऊपर से डालेंगे, पहले और दूसरे पानी में डाल देने हैं। 1 कट्टा यूरिया बिजाई से पहले? हाँ, बिजाई से पहले, नहीं तो 2.5-3 कट्टे, 3.5 कट्टे सारे ऊपर से डालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। इसको स्टार्टिंग में चाहिए। वैसे तो कुछ यूरिया जो भी वो उसके अंदर बेसल डोज में 10-20 किलो यूरिया तो आपने नीचे डालनी ही चाहिए ताकि जमाव होके स्पीड पकड़ जाए पौधा जल्दी, ठीक है। और गोबर की खाद मतलब 15 टन पर हेक्टेयर और या 6 टन प्रति एकड़, 4-5 ट्राली बढ़िया गोबर की खाद है वो भी आप डाल सकते हो। और नीचे 1.5 कट्टा DAP डाल दिया, 1 कट्टा यूरिया डाल दिया, 40 किलो बीज डाल के आपने बिजाई कर दी। 6 पानी लगने इसमें। 6 पानी का मतलब पहला पानी जो है 22 दिन पर, दूसरा 45 दिन पर, तीसरा 65 पर, चौथा 85 पर, पांचवा 105 पर और छठा पानी 120 दिन पर। 120 दिन पे पानी, लास्ट पानी की हम रिकमेंडेशन करते हैं। लेकिन लास्ट पानी का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि उस टाइम तेज हवा चलती हो, पानी रोकना आपने नहीं लगाना, नहीं तो गिरेगी। गिरने से क्यों दाना भर जाता है, उस टाइम दिक्कत आती है। तो हल्का पानी लगाना है लास्ट वाला। पूरा पौनी क्यारी बूगी अपना बंद कर दिया, यूं नहीं है कि पूरा भर दिया और करंट लग रहे हो, तो उससे गिरने से आपके नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से आप 6 पानी लगा दोगे और इस तरह की खाद डाल देते हो। फिर इसमें ज्यादा खाद और ज्यादा देसी खाद डाल दी और ये खाद भी आपने 1.5 डाली है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, क्यों ज्यादा खाद डालेंगे तो गिरने का खतरा बढ़ जाता है। उसके लिए आपको 2 क्रियाएं अलग से करनी पड़ेगी। कौन कौन सी क्रियाएं? उसके अंदर आपको वृद्धि नियंत्रक यानी ग्रोथ रेगुलेटर जिनको बोलते हैं, क्लोरमिक्वाट लियोसिन नाम से आता है 0.2%। एक आता है टेबुकोनाजोल जो फोलिकर के नाम से आता है 0.1%। वो 400 मिलीलीटर लियोसिन, 200 मिलीलीटर फोलिकर, 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करनी है इसकी हाइट को थोड़ा कम करने के लिए। कब करनी है वो स्प्रे? एक तो करनी है 50-55 दिन पे, जब तने की पहली गांठ बनने लगती है उस टाइम। और दूसरी आपने करनी है 80-85 दिन पर, जब बाल गाभे में आ जाए, फ्लैग लीफ ऊपर वाला ये पत्ता जो है झंडा पत्ता निकलना स्टार्ट होता है ना, उस टाइम। तो उस टाइम आपने करनी है। तो उस टाइम स्प्रे करने से क्या होगा कि जो आपका तना है इसका
जो गेहूं का तना है ये तना के अंदर से ओलो होता है, थोथा होता है अंदर से, और जो दवाई से हम स्प्रे करेंगे उस स्प्रे करने से इसके अंदर धागे बन जाएंगे, धागे बन के ये सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड होने से ये गिरेगा नहीं तो आपकी पैदावार ज्यादा होगी। तो ग्रोथ रेगुलेटर, कोई कहता है चमत्कार का बताओ ग्रोथ रेगुलेटर, उसमें भी आता है जो है ना। ये इस बार मेले के अंदर पिछली बार हमने 700 क्विंटल के आसपास बेचा था बीज, इस बार हमने हजारों क्विंटल इसका बीज तैयार कर दिया है। सितंबर में जो मेला लगेगा उस टाइम भरपूर मात्रा में बीज मिलेगा, कहीं से नकली बीज लेने की आपको जरूरत नहीं है। हरियाणा बीज विकास निगम, राष्ट्रीय बीज विकास निगम और 30 कंपनीज हैं जो जिन्होंने यूनिवर्सिटी से MOU कर रखे है इसके साथ, तो उन कंपनियों को भी हमने अथोराइज कर रखा है। बाकी हमारे इस मेले पे भरपूर मात्रा में आपको बीज देंगे, बीज के लिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो एक एकड़ के अंदर 400 मिलीलीटर लियोसिन 200 लीटर पानी में मिला के 2 स्प्रे करनी है, एक 50-55 दिन पे, एक 80-85 दिन। तो उससे स्प्रे करने से, अब ये देखो आपके सामने ही है, ये दोनों है, ये तो बिना स्प्रे की है, हाँ जी, स्प्रे नहीं कर रखी, 1270 है, इसमें स्प्रे कर रखी है। तो इससे इसकी हाइट घट गई, हाइट भी घट गई, साइड में जो है फुटाव है वो बालियां भी ऊपर आगे बराबर पूरी भरी हुई है, बायोमास ज्यादा है, आपकी पैदावार जो है 90 मन के आसपास लेने के लिए इसको खड़ा रखना बहुत जरूरी है। तो ये इस हिसाब से हम इसकी पैदावार ले सकते हैं। ठीक भाई है साहब, टाइम कितने लगती है? ये 155-56 दिन लेती है पकने में। हाँ, नॉर्मल में जिस तरह 145-50 दिन है, ये 5-7 दिन पहले, इसलिए हमने बिजाई भी तो जल्दी कर रखी है।